जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या तिथि के दिन बस कर दीजिएगा एक मुट्ठी काली मिर्च और ₹1 के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी अमावस्या तिथि को माना गया है, वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और नहान से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का भगवान विष्णु जी का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस बार माघ अमावस्या 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और दोस्तों, अगर आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन किसी कारण वश अगर आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन एक मुट्ठी काली मिर्च और ₹1 के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि काली मिर्च और ₹1 के सिक्के का उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च और एक सिक्के का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, जो काली मिर्च होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है,
और 1 रुपए के सिक्के से माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन काली मिर्च और एक सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस बात को समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 9 फरवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक तांबे का लौटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है और उसमें 108 की संख्या में काली मिर्च के दाने डाल देना है। भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती जी का वास होता है। और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब आपको 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप बोलना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जो अगर मौनी अमावस्या के दिन किया जाए तो कभी भी यह उपाय खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन तो आता है, लेकिन वह धन आपके हाथों में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। धन संबंधित परेशानियों में आप फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्ट से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपकी जीवन में धन टिक नहीं रहा है। तो बस आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च आपको डाल देनी है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर आपको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इस पोटली को आपको अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना समय सबसे ज्यादा बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए यह पोटली आपके हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद कई प्रकार के ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 9 फरवरी के सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में एक एक काली मिर्च डालने से पहले जय मां लक्ष्मी आपको बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे कई देवी देवताओं की कृपा आपके घर को मिलेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। आपको सिर्फ यह करना है कि अपने घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर एक काली मिर्च रखकर आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया तो इतना उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का साक्षात आपका आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिससे न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।